दोस्तों, एक औसत भारतीय आदमी की एक साल की इनकम लगभग 4 लाख रुपए होती है और वो इंसान 5,50,000 साल तक सरवाइव कर सकता है अगर उसके पास एलन मस्क जितनी वेल्थ आ जाए तो। एक दूसरी भाषा में, अगर आप अपनी इनकम का 50% भी सेव करके उसे कहीं छुपा कर अलमारी में रख दें तो भी आपको लगभग 11 लाख साल लग जाएंगे एलन मस्क जितनी वेल्थ बनाने में। अब हमें ये समझ आ गया होगा कि एक इंसान दुनिया के सबसे अमीर इंसान जितनी वेल्थ तक नहीं पहुंच सकता। अगर बात की जाए 1 करोड़ रुपए की तो ये तो कमाना आसान होगा। चलो ये भी देख लेते हैं कि अगर एक औसत इंजीनियर साल के लगभग 6 लाख रुपए कमाता है तो उसे लगभग 16 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए कमाने में। और अभी तो इसमें मैंने रेंट, खान पान, यात्रा और इन सभी का खर्च जोड़े भी नहीं है। और अगर आप बड़ी शिद्दत से हर महीने 10% सेव करते हो तो आपको 166 साल लगेंगे 1 करोड़ रुपए सेव करने में। एक औसत भारतीय शिक्षक को 217 साल और एक औसत वेटर जो रेस्टोरेंट में काम करता है उसको लगभग 500 साल लगेंगे 1 करोड़ रुपए सेव करने में। तो अमीर लोग अपने वेल्थ को टाइम से मेजर करते हैं। अगर आपकी नौकरी चली जाए तो कितने महीने, कितने साल तक आप अपने सेविंग पर सर्वाइव कर सकते हो। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस देती है जिसे हमने शायद कहीं खो दिया था, या यूं कहें कि ना तो हमारे टीचर ने न ही हमारे स्कूल ने हमें सिखाया ये किताब के बारे में। ये किताब हमें एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो शायद हमें बचपन से सिखाना चाहिए था। पैसों के ऐसे सीक्रेट जो अमीर लोग अपने बच्चों को देते हैं। जो लोग अमीर नहीं हैं उनके लिए ये किताब एक वरदान की बराबर है। और जिसने भी इस किताब के लेसनर को नहीं जाना वो हमेशा रेड रेस में फंस कर रह जाएगा। इस वीडियो के खत्म होने तक मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपने जो इतने सालों में नहीं सीखा वो आज आप सीखने वाले हो। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप दुनिया के उन गिने चुने लोगों में आ जाओगे जो इस रेड रेस की जंजीरों को तोड़कर अमीर बनना चाहते हैं। लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हैं जो शायद बहुत कम लोग इसे करने की सोच पाते हैं। और सही मायनों में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है आज आपको पता चलेगा। रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में बोलते हैं कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मतलब कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि बचपन से हमें हमारे पेरेंट्स, स्कूल ने हमें एक ही चीज तो सिखाई है, बेटा पढ़ाई अच्छे से करो, मार्क अच्छे नहीं आएंगे तो फिर कोई नौकरी नहीं देगा, तो फिर पैसे कैसे कमाओगे। अगर आप पैसा नहीं कमाओगे तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, हमेशा धक्के खाते रहोगे। हमारा बचपन तो बस यही सुनने में निकल गया कि बड़े होकर नौकरी करनी है और पैसे के लिए काम करना है। पर रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट के पेरेंट्स ने उन्हें सिखाया था कि आप कभी भी जॉब करके अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी सैलरी कितने भी क्यों ना हो आप हमेशा पैसों के गुलाम रहोगे। आप काम नहीं करोगे पैसा नहीं मिलेगा, आप टाइम नहीं दोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, आप छुट्टी मनाओगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा। रईस लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा रईस लोग के लिए काम करता है। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो उन्होंने कुछ कॉमिक बुक्स को किराए पर देना स्टार्ट किया और जिससे उन्हें रेंट मिला करता था। रॉबर्ट काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने कॉमिक्स किराए पर दे रखी थी तो उन्हें हमेशा पैसे मिलते रहते थे। लोग बोलते हैं कि अगर आप ऐसा बिजनेस या सिस्टम क्रिएट कर देते हो जिसमें आप खुद मौजूद नहीं हो तब भी आपको पैसे मिलते रहते हैं तो वो ट्रू डेफिनेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम की। पर अनफॉर्चुनेटली लोग इसका ऑपोजिट करते हैं। लोग दिन भर 8-8 घंटे भागदौड़ करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और इसके लिए रेडी होते हैं, जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट करके बस या ट्रेन पकड़कर अपने ऑफिस जाते हैं और ऑफिस पहुंचते ही शाम के 5 बजने का इंतजार करते हैं जैसे कि उन्हें किसी जेल में बंद किया गया हो। इससे लोग बाहर तो आना चाहते हैं पर उनके बिल, उनके कार और उनके घर की खर्चे इस रेट रेस से बाहर आने नहीं देते। और ये डर हमेशा कुछ नया करने से रुकता रहता है। वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पाते क्योंकि उनकी सोसाइटी, उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स ने उन्हें अच्छे मार्क्स कैसे लाना है ये तो सिखाया, पर कैसे अपने डर को खत्म करके रिच लोगों की तरह सोचना है ये कभी नहीं सिखाया। और इसी कारण एक आम इंसान हमेशा पैसों के लिए काम करता चला जाता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि स्कूल आपको अमीर बनाने वाला है तो आप गलत फहमी में हो। स्कूल एजुकेशन जरूरी है, मैं मानता हूँ, पर स्कूल का प्राइमरी गोल आपको एक अच्छा एम्प्लॉय बनाना होता है। स्कूल कभी भी आपको एक बिजनेसमैन या एक ओनर नहीं बना सकता। जैसे कि कैसे हमें अपने फाइनेंस को मैनेज करना है और अमीर बनने का सही रास्ता क्या है, इन सब फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में स्कूल हमें कभी नहीं सिखाता। रॉबर्ट के रिच डैड हमेशा बोलते थे, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप।
यानी कि फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हो, जबकि इससे फर्क पड़ता है कि आप अपने पास कितना पैसा रखते हो और उन्हें इन्वेस्ट करते हो। रोबोट बोलते हैं कि वो कई ऐसे लोगों से मिलते थे जो एक टाइम पर मिलियनर थे। उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन न होने के कारण वापस सब कुछ लूटा कर गरीब हो गए। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, पुअर, मिडिल क्लास और रिच। इन तीनों का पैसों को लेकर नजरिया अलग अलग होता है। पुअर क्लास पुअर कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इनकी इनकम काफ़ी कम होती है। इनकी सारी इनकम उनके रेंट में, इनके फूड में और ऐसी बेसिक चीज़ों में निकल जाती है और ये लोग केवल अपनी सैलरी के भरोसे ही जीते हैं। और ये लोग कमाते इतना ही है कि मुश्किल से इनके घर से निकल पाते हैं और ये केवल सर्वाइवल के लिए ही जीते हैं और उनके पास कोई भी एसेट्स नहीं होते हैं। दूसरी कैटेगरी में लोग आते हैं मिडिल क्लास। इन लोगों की सैलरी का मैक्सिमम हिस्सा इनके कार और घर की ईएमआई में निकल जाता है। ये दुनिया को दिखाने के लिए क्रेडिट कार्ड और शॉपिंग इस तरह से डेट में फंस जाते हैं और जो थोड़ी बची कुछ सेविंग्स होती है लोग एफडी में जमा करके रख देते हैं। इनके भी कर्ज में डूबे रहने का मेन रीजन इनको फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज ना होना होता है। तीसरी कैटेगरी के लोग आते हैं रिच। इन लोगों की मोस्टली इनकम इनके एसेट से होती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी लेकर उसे रेंट पर देना, कोई बिजनेस एक्वायर करके या फिर स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर देना, जिससे इन्हें हमेशा रेगुलर इनकम होती रहती है और इनके बिना भी इनका काम चलता रहता है और ये अमीर पे अमीर होते चले जाते हैं। रोबोट बोलते हैं कि अगर आप बाकी लोगों की तरह काम करोगे तो आप हमेशा रेट रेस में ही फंसे रह जाओगे और आप मेनली 2 लोगों के लिए काम करोगे। पहला, आप उस कंपनी के लिए काम करोगे जो आपको सैलरी देती है, उस कंपनी के ओनर को और अमीर बनाते जाओगे। दूसरा, अगर आपके ऊपर डेब्ट है तो आप बैंक के लिए काम कर रहे हो और बैंक अमीर होता जा रहा है। अगर आपको रेट रेस से बाहर आना है तो आपको एसेट्स और लाइबिलिटी के फर्क को समझना पड़ेगा। हमेशा इन्हीं चीजों को एक्वायर करने की कोशिश करो जो आपके जेब से पैसा ला कर दे, न कि आपकी जेब से पैसा निकाल ले। रोबोट बोलते हैं कि मैं आज तक ऐसे किसी भी इंसान से नहीं मिला जिसे पैसा खोना पसंद हो और न ही किसी ऐसे अमीर इंसान से मिला जिसने कभी कोई पैसा नहीं खोया हो। और मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जिन्होंने आज तक कहीं पर भी निवेश नहीं किया है, क्योंकि उन्हें एक डर होता है, पैसे खोने का डर। यहाँ तक कि हर अमीर इंसान को भी पैसे खोने का डर होता है। पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके अंदर पैसे खोने का डर है, जबकि प्रॉब्लम ये है कि आप उस डर को हैंडल कैसे करते हो। एक अमीर और गरीब इंसान में बस यही फर्क होता है कि इस डर को कैसे हैंडल करते हैं। रोबोट बोलते हैं कि जब आप 20 की एज में हो तो आप ज़्यादा इजीली अमीर बन सकते हो, लेकिन जब आप 30 की एज में होते हो तो आपके ऊपर काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। रोबोट अपने पुअर डैड का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि इसी डर के कारण उनके पुअर डैड ने कभी कुछ नहीं किया और हमेशा पैसे के टॉपिक को अवॉइड किया। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, एवरी वॉन्ट्स टू गो टू द हेवन बट नो वन वांट टू डाई, यानी कि हर किसी इंसान को अमीर बनना है पर रिस्क लेना या फिर अपने डर का सामना करना कोई नहीं चाहता है। इसीलिए हम ज़्यादातर टाइम पैसे के टॉपिक को अवॉइड करते हैं और कभी इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें इसे खोने का डर है। और अगर आप डर का सामना नहीं करोगे तो सक्सेसफुल कैसे होगे। रोबोट बोलते हैं कि अक्सर लोग जो सोचते हैं हासिल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि लाइफ में एवरीथिंग इज रिस्की। लोगों को लगता है कि हमें तो बस एक ऐसी जॉब करनी है जिसमें हम सिक्योर रहे, कहीं अमीर बनने के चक्कर में हम सब कुछ लुटा ना बैठे। और इस जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में वो कभी भी कोई एक्शन लेते ही नहीं है। रॉबर्ट के रिच डैड बोलते थे कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम अभी जो सोचते हो, तुम्हारी जो थिंकिंग है, तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट सोचना होगा। तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। रिच डैड बोलते थे कि अगर तुम जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचते रहोगे तो तुम लाइफ टाइम हार्डवर्क ही करते रहोगे, इससे तुम्हारा बॉस अमीर होता जाएगा। और अगर तुम अपना बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन बाद में तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा और तुम तब भी पैसा कमाते रहोगे। बचपन में जब रिच डैड ने ये लेसन रॉबर्ट को बताया था तो रॉबर्ट का ये सवाल था कि ऐसा करना रिस्क नहीं होगा क्या। इस पर रिच डैड बोले कि तुम्हारे पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं। रॉबर्ट बोले कि वो सेल का वेट करते हैं और जब सेल होती है तो नए कपड़े, नए जूते, ये सारी चीज सस्ते में ले आते हैं, जिससे वो काफी पैसे बचा लेते हैं। इस पर रिच डैड हंसते हुए बोले, मतलब कि तुम्हारे पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए बहुत हार्डवर्क करते हैं। तो रॉबर्ट बोले कि हाँ, क्या आप ऐसा नहीं करते हो क्या। इस पर रिच डैड बोले कि मैं भी एग्जैक्टली ऐसा ही करता हूँ, पर तुम्हारे पेरेंट्स अपना फ्रिज भरने के लिए सेल में चीजें लेते हैं और मैं अपना पोर्टफोलियो भरने के लिए चीजें सेल में लेता हूँ। मतलब मैं ऐसे इन्वेस्ट करता हूँ जो मुझे सस्ते में मिल रहे होते हैं और उसमें मैं अपना पोर्टफोलियो बढ़ाता रहता हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स
पेरेंट्स हमेशा पैसों की कमी होने से परेशान रहते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, जबकि मैं बिना काम भी अमीर होता जा रहा हूँ। क्योंकि मेरी रियलिटी तुम्हारे पेरेंट्स से बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स इन्वेस्टिंग का रिस्की ना समझे तो वो भी मेरी तरह सेम चीज करके अमीर बन सकते हैं। उन्हें बस अपनी सोच को बदलना होगा। तो एट द एंड ये बुक हमें ये सिखाती है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे भी हो, आपके पास डिग्री है या नहीं, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो बस इन कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करना है और अपने डर को खत्म करके रैट रेस से बाहर निकलकर वो कर दिखाना है जो मैक्सिमम लोग सोचने से भी डरते हैं। फिर उसके बाद आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।